दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो सब कुछ संभव हो सकता है। बहुत से लोगों को यह नहीं सिखाया जाता है कि खुद पर विश्वास कैसे करें, लेकिन वास्तव में कुछ लोगों को बताया गया था कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और मैं कभी उनमें से एक था। मैं ठीक से गिनती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग कहते थे कि तुम किसी लायक नहीं हो और तुम कुछ नहीं बनोगे। लेकिन मैं अभी भी अपने दिमाग में यह आवाज़ सुनता हूँ। लेकिन जब आप अभी अभी युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं और अपनी आंखें खुलते ही आपकी भावनाएं रोलर कोस्टर की सवारी कर रही है, तो आपको जो आपसे नफरत करते हैं बस केक के शीर्ष पर चेरी के समान है, जिसे आप खाना नहीं चाहते हो। बहुत से साल बीत चुके हैं और मेरे पास एक सफल व्यवसाय है, एक सफल जॉब है, एक प्यार करने वाला साथी भी है, और मुझे विश्वास है कि जब तक मैं इसमें अपना मन लगाता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या यह आसान था? मत्स्यावरुद्ध नहीं। क्या यह इसके लायक था? बिल्कुल। आपने यह मुहावरा सुना होगा, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव है। और आप उस वाक्यांश पर विश्वास करते हैं, लेकिन स्वयं पर नहीं। अपने दिमाग को कैसे घुमाएं और उसे यह विश्वास दिलाएं कि आप जो हैं वही काफ़ी है, और आप जो करते हैं वह सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी युक्तियाँ इस वीडियो में साझा करूंगा। ये युक्तियाँ जिन्होंने मुझे आप किसी लायक नहीं हैं से प्रेरित किया। अगर मैं चाहूँ तो मैं यह कर सकता हूँ, इसे पा सकता हूँ। हर चीज तब तक असंभव लगती है जब तक उसे पूरा न की जाए। मुझे लगता है कि यह उन वीडियो में से एक अच्छी वीडियो होगी जहां मैं एक के बाद एक उदाहरण साझा कर सकता हूं और उन पर चिंतन करता हूं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का यह एक विशिष्ट उदाहरण वर्षों तक मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर गर्व से रहता है। यह मुझे याद दिलाता है कि एक समय लोग सोचते थे कि मनुष्यों के लिए उड़ान भरना असंभव है, जब तक कि दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं ने इसे विपरीत साबित नहीं किया। अभी 2019 में सारा थॉमस स्तन कैंसर से बची 4 बार बिना रुके इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी। 1978 में रेनहोल्ड मेसनर अतिरिक्त ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, और 17 वर्षीय छात्र रेड्डी गार्डनर 1964 में 11 दिन और 25 मिनट तक जागने में कामयाब रहे। अब इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि खुद पर विश्वास करना 11 दिनों तक जागते रहने या एवरेस्ट पर चढ़ने से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? मैं जानता हूँ उन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा, और मैं आपको लंच ब्रेक पर इंग्लिश चैनल की ओर भागने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपसे सभी संभावनाओं के लिए अपना दिमाग खोलने के लिए कह रहा हूँ। आपके सामने, विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो यह विश्वास करना शुरू कर दे कि आप इसके लायक हैं और आप यह कर सकते हैं, जो कुछ भी आपके मन में है आप वह कर सकते हो। अपने बारे में किसी और की राय को अपनी वास्तविकता न बनने दे। लेस ब्राउन सबसे प्रेरणादायक व्यक्तिगत विकास गुरुओं में से एक रहे हैं जिनसे आप कभी भी मिल सकते हो, और यदि आपको इसके अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता है तो अटलांटा में 1996 के उनके प्रतिष्ठित भाषणों में से एक को जरूर सुनिए। सबसे मूल्यवान सबक जो आप कभी सीख सकते हो तो वह यह है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वही वे अपनी आंखों से देखते हैं और अपने अनुभव के चश्मे से देखते हैं। उनकी वास्तविकता है, आपकी नहीं, और यही हर चीज को अलग बनाती है। भले ही किसी का पालन पोषण कैसे भी हुआ हो, वे लगातार उस चीज को करने की अपनी क्षमता के माध्यम से कुछ करने की आपकी क्षमता को मापेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते तो एकमात्र संभावित धारणा यह है कि आप भी नहीं कर सकते। वह राय तभी मान्य है जब आप उस पर अपने आप से अधिक विश्वास करते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप इसे कल नहीं कर सके इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे आज भी नहीं कर सकते। रॉबिन शर्मा का एक उदाहरण मैं हर किसी को
कागज के एक बड़े टुकड़े पर लिखने और अपने बिस्तर के बगल की दीवार पर चिपकाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। तो जरा इसके बारे में सोचिए, जब आप 4 साल के थे तो आप अपने जूते के फीते नहीं बांध पाते थे, लेकिन 1 साल बाद शायद आप जानते थे कि यह कैसे करना है। जब आप 15 साल के थे तो आप कार चलाना नहीं जानते थे, लेकिन आज आप संभवतः प्रतिदिन कार का उपयोग करते हो। और अपनी कार्यस्थल पर पहले दिन आपको पता नहीं था कि अपना काम ठीक कैसे करें, फिर भी आज संभावना है कि आप नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी कर सकते हो। आपका जीवन इस बात का उदाहरण है कि आप कैसे कई अलग अलग चीजें करना सीख सकते हो, भले ही आपके पास पहले कोई ज्ञान और अनुभव ना हो। जो तथ्य आपके सामने हैं उन्हें नजरअंदाज क्यों करें? यही बात बिल्कुल आपके आसपास मौजूद हर चीज पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आपको अभी तक रास्ता नहीं मिला है और इससे बहुत फर्क पड़ता है। कोई और आपके लिए अपना जीवन नहीं जी सकता, आपके लिए कोई और सफल नहीं हो सकता। अक्सर हम अपने जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं, अपनी असफलताओं और गलतियों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वास्तव में चौंकाने वाली बात यह है कि कई लोग अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर देते हैं। और यह उस सफलता के बारे में नहीं है जो पहले ही हो चुकी है, बल्कि उस सफलता के बारे में है जो होने वाली है। लोग अपने लिए और स्वयं कुछ करने के लिए भाग्य, सही समय और गुरु की प्रतीक्षा करते रहते हैं, फिर भी दिन बीतते जाते हैं और जीवन चलता रहता है। चाहे हम चाहे या न चाहे, दिनों की जब्त करना किसी और का काम नहीं है। इसलिए डर को दूर भगाएं और अपना जीवन जिए। कोशिश करने और असफल होने में कभी शर्म महसूस न करें, क्योंकि वह व्यक्ति कभी असफल नहीं होता जिसने कभी प्रयास ही नहीं किया। यह सब डर के बारे में है ना? यह सब कुछ करने या न करने के डर के बारे में है जो हमें खुद पर विश्वास करने और जो हम चाहते हैं उसके पीछे जाने से रोकता है। कार्यवाही के कदम उठाना तभी कठिन हो जाता है जब हम खुद से कहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यह मुझे एक दर्शन शास्त्र के छात्र के बारे में एक कहानी की याद दिलाता है। मुझे नहीं पता कि यह वास्तविक है या नहीं। जो अपनी अंतिम परीक्षा देने गया था, उसके परीक्षा पत्र के शीर्ष पर केवल एक शब्द लिखा था, क्यों? छात्र ने अपने सहकर्मियों की ओर देखा और देखा कि ये हड़बड़ाहट में पन्ने दर पन्ने स्पष्टीकरण लिख रहे थे और अपने ज्ञान को कागज पर उतार रहे थे। परीक्षा के पहले 15 मिनट बीत गए और उसके पास अभी भी कुछ नहीं था। फिर उसने पहले वाक्य के नीचे एक वाक्य लिखा और पेपर दे दिया। उसे अपनी कक्षा से सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले शीर्ष व्यक्ति के रूप में चुना गया। उसने क्या लिखा था? क्यों नहीं? यदि आप असफल नहीं हुए तो क्या होगा? यदि आप असफल हो जाएं लेकिन सबक सीखे तो क्या होगा? यदि आप असफल होते हैं और बार बार प्रयास करते हैं तो क्या होगा? यदि आप स्वयं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा? अगर आप डरे नहीं तो क्या होगा? यदि आप असफल नहीं हुए तो क्या होगा? क्यों नहीं? दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।